इंट्रो टू लॉ के पार्ट 1 में हमने इस बारे में बात की थी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। ये सुप्रीम लॉ हमें बहुत सारे राइट्स देता है, जैसे कि जिस डिवाइस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं वो डिवाइस आपकी प्रॉपर्टी है। उस डिवाइस को होल्ड करना, उसको डिस्पोज ऑफ करना, उसको एंजॉय करना, वो तमाम आपके हकूक़ हैं। वो हकूक़ आपको कोई ना कोई लॉ देता है। जिस ऑफ़िस में बैठ के मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये मेरी प्रॉपर्टी है। इस ऑफ़िस को होल्ड करना, डिस्पोज ऑफ करना, राइट टू एंजॉय दिस ऑफ़िस, ये तमाम मेरे हकूक़ हैं। ये सारे राइट्स किसी ना किसी लॉ से ड्राइव होते हैं। तो अब अपने हकूक़ को जानना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी पहले कानून को समझना है कि कानून है क्या, व्हाट इज़ लॉ। तो लॉ की डेफिनेशन को समझने के लिए हमें लॉ को जूरिस्प्रूडेंस की नज़र से देखना पड़ेगा। जूरिस्प्रूडेंस इज़ द आई ऑफ लॉ। तो हम सबसे पहले जॉन ऑस्टिन की डेफिनेशन को देखते हैं कि जॉन ऑस्टिन ने लॉ को कैसे डिफ़ाइन किया। जॉन ऑस्टिन एक इंग्लिश लीगल थियोरिस्ट थे। इन्होंने अपनी एक कमांड थ्योरी पेश की और कमांड थ्योरी में इन्होंने लॉ को डिफ़ाइन किया कि लॉ इज़ द कमांड ऑफ सॉवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन। जब इनसे पूछा गया कि हु इज़ सॉवरेन, तो जॉन ऑस्टिन ने सॉवरेन को डिफ़ाइन किया कि सॉवरेन इज़ द वन हु इज़ हैबिचुअली ओबेड बट ही ओबेज टू नन। और जब इनसे पूछा गया कि व्हाट इज़ कमांड, आप अपनी थ्योरी में जिस कमांड का जिक्र कर रहे हैं, कमांड को डिफ़ाइन कीजिए, तो इन्होंने कमांड को डिफ़ाइन किया कि अ कमांड इज़ अ विशफुल डिज़ायर ऑफ द सॉवरेन विच रिक्वायर्स इमीडिएट कंप्लायंस। और जब इनसे पूछा गया कि आप जिस सैंक्शन की बात कर रहे हैं उस पर थोड़ी रोशनी डालें, तो सैंक्शन को उन्होंने डिफ़ाइन किया कि वो एक ऐसी पेनल्टी है कि जो नॉन कॉम्प्लायंस की सूरत में सॉवरेन उस पेनल्टी को इम्पोज कर देता है आपके ऊपर। तो अगर हम जॉन ऑस्टिन की दी हुई डेफिनेशन को लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अप्लाई करें तो हमें पता चलता है कि जी यहाँ पे तो 3 लिम्स हैं स्टेट ऑफ पाकिस्तान की, लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी। इन तीनों का अपना अपना रोल है और तीनों अपना अपना रोल जो परफॉर्म करना है उन्होंने, वो परफॉर्म करना है विद इन द लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। तो इसका मतलब है वो जो सॉवरेन जिसकी बात ऑस्टिन ने की थी वो पाकिस्तान के लीगल सिस्टम में लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी की सूरत में पाया नहीं जाता। तो कहाँ है वो सॉवरेन? अगर लेजिस्लेचर की बात करें तो लेजिस्लेचर का काम है कानून साजी करना, उन्होंने लॉज को लेजिस्लेट करना है। लेकिन लेजिस्लेचर को अपॉइंट कौन करता है? लेजिस्लेचर को अपॉइंट पीपल ऑफ पाकिस्तान करते हैं वोट की ताकत से। तो इसका मतलब है वो सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो सॉवरेन है पाकिस्तान में। लेकिन एट द सेम टाइम जब वो अपने नुमाइंदों को भेज देते हैं मजलिस शूरा का रुकन बना के और कानून साजी की ताकत उनके पास आ जाती है, और जब लेजिस्लेटर्स लॉ को लेजिस्लेट करते हैं तो उस लॉ को लेजिस्लेट करने का मकसद होता है टू रेगुलेट द कॉन्डक्ट ऑफ द पीपल। तो इसका मतलब है कि पीपल ऑफ पाकिस्तान भी जो हैं वो सॉवरेन नहीं है जिस सॉवरेन की बात जॉन ऑस्टिन ने अपनी कमांड थ्योरी में की थी। क्योंकि अगर वो लोग सॉवरेन हैं तो वो एट द सेम टाइम सब्जेक्ट ऑफ द लॉ भी हैं और वो सॉवरेन भी हैं, सो इट मीन्स दे आर नॉट सॉवरेन। तो इस सारी डिबेट से हमें पता चलता है कि जिस सॉवरेन की बात जॉन ऑस्टिन ने अपनी कमांड थ्योरी में की है वो सॉवरेन एक डिक्टेटरशिप में पाया जाता है या तो मोनार्की में पाया जाता है। और पाकिस्तान में तो डेमोक्रेसी है, ना इधर मोनार्की है ना इधर डिक्टेटरशिप है फॉर द टाइम बीइंग। तो इसका मतलब है ये डेफिनेशन जॉन ऑस्टिन की लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अप्लाई नहीं करती। एक और इंग्लिश लीगल फ़िलासफ़र हैं जिनका नाम है H.L.A. हार्ट। ये जॉन ऑस्टिन के क्रिटिक भी हैं। इन्होंने कमांड थ्योरी को स्टेप बाय स्टेप क्रिटिसाइज़ किया है। फर्स्ट क्रिटिसिज्म इनका यह है कि जॉन ऑस्टिन फेल्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट एंड एन आर्म्ड रॉबर। जो डेफिनेशन जॉन ऑस्टिन ने दी है अपनी कमांड थ्योरी में लॉ की, दैट लॉ इज़ द कमांड ऑफ सॉवरेन विच इज़ बैक्ड बाय सैंक्शन, तो ये तो एक गनमैन सिचुएशन है जिसमें सॉवरेन कह रहा है कि फ़लाँ काम कर दो अदरवाइज़ मैं फ़लाँ सज़ा दे दूँगा। गनमैन भी ऐसे ही कहता है कि मुझे फ़लाँ चीज़ दे दो नहीं तो मैं फ़लाँ नुकसान पहुँचा दूँगा। सो अदर देन द गनमैन ऑब्जेक्शन, H.L.A. Hart said that obligation has two flavors. One is
being obliged, and the other one is under an obligation. So when John Austin tried to conceive the idea of law, he found it under the idea of being obliged. However, law can betterly be defined in terms of having an obligation. So the definition of law according to H.L.A. Hart is that law can betterly be defined in terms of rules, and law is the union of primary and secondary rules. जब पूछा गया कि प्राइमरी रूल्स क्या हैं, तो प्राइमरी रूल्स को H.L.A. हार्ट ने डिफाइन किया कि दीज आर द बेसिक डूज एंड डोंट्स विच आर प्रेजेंट इन एवरी लीगल सिस्टम। और जब उनसे सेकेंडरी रूल्स का पूछा गया तो सेकेंडरी रूल्स को उन्होंने डिफाइन किया कि दीज आर द पावर कन्फेरिंग रूल्स। सो इन अ नटशेल, लॉ रिक्वायर्स नॉन ऑप्शनल बिहेवियर। जब जॉन ऑस्टिन ने लॉ की डेफिनेशन को कंसीव किया तो वो उन्होंने कमांड की सूरत में अंडर द आइडिया ऑफ बीइंग ऑब्लाइज्ड कंसीव किया। कमांड रिक्वायर कॉन्डक्ट अंडर थ्रेट, so it means command lacks the element of respect. On the other side, जब H.L.A. हार्ट ने लॉ की डेफिनेशन को, लॉ के आइडिया को कंसीव किया तो वो उन्होंने अंडर द आइडिया ऑफ हैविंग एन ऑब्लिगेशन इन द फॉर्म ऑफ रूल्स कंसीव किया। रूल्स रिक्वायर रिस्पेक्ट, कमांड्स लैक द एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्ट। सो आज हमने दो डेफिनेशंस को देखा। Number 1, John Austin की दी हुई definition, law is the command of sovereign which is backed by sanction, and sovereign is the one who is habitually obeyed and he obeys to none. और दूसरी definition हमने H.L.A. हार्ट की देखी, जो law को rules की सूरत में define करते हैं, और law की definition उनके मुताबिक law is the union of primary and secondary rules है। अब इन दोनों में से कौन सी definition आपको पाकिस्तान के इन मौजूदा सियासी हालात में पाकिस्तान के लीगल सिस्टम के ऊपर अप्लाई करती हुई बेहतर लगती है, ये हम आप पे छोड़ते हैं।